हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। तो भाई आज यहां पर हम बात करने वाले हैं लेखपाल के बारे में। लेखपाल भर्ती आप सभी को पता है, जिसकी लास्ट डेट आपकी क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो उसके बारे में हम कुछ यहां पर बात करेंगे कि टोटल कितने फार्म, टोटल की हम बात करते हैं तो टोटल आपके कितने फार्म आपके लेखपाल में आपके फिलअप हो चुके हैं उसकी बात करते हैं। और पर सीट कंपटीशन आपका कितना है, यानी जो एक सीट आपकी है, यानी जो 7,994 आपकी टोटल पोस्टें हैं, इनमें से एक आपकी जो सीट है, तो एक सीट पर कितने बच्चे जो है वो फाइट कर रहे हैं, यानी लगभग आपका कंपटीशन क्या रह सकता है, उसके बारे में डिटेल में यहां पर हम बात करने वाले हैं। और ये भी बात करेंगे भाई कि इसका एग्जाम आपका जो है वो आपका कब तक हो सकता है, संपूर्ण तरीके से बात करेंगे। और चीजें की बात करते हैं तो इसके शॉर्ट लिस्टिंग की जो यहां पर चर्चा चल रही है कि ये 50 गुना आपकी हो सकती है, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, उसके बारे में भी थोड़ा सा यहां पर हम बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। तो एक पॉइंट तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, 8.90 लाख आपके फार्म जो हैं वो यहां पर लेखपाल में ये टोटल आपके भरे जा चुके हैं। ये पॉइंट हमने यहां पर ही साफ साफ लिख दिया है। चलिए अब बात करते हैं, ये देखो न्यूज़पेपर की कटिंग की यदि हम बात करें तो यहां पर साफ साफ सारी चीजें जो हैं वो आपकी समझाई गई है। अब यहां पर साफ साफ कहा गया है कि जो आपकी पीटी परीक्षा हुई थी उसी के अंतर्गत आपके लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, यानी जो पीटी दे रखे हैं शॉर्ट लिस्टिंग होगा, उसके बाद वही बच्चे आपके जो है एग्जाम हॉल में बैठेंगे, यानी पीटी दे रखे हैं तभी ये आप फार्म को अप्लाई कर सकते थे। तो जो पीटी से लेखपाल बनने की जो आपकी होड़ है, यानी जो भाग दौड़ उसकी बात कर रहा है, 8.90 लाख आवेदन आपके ये आपके टोटल हो चुके हैं। और ऑनलाइन होने की जो समाप्त आपकी डेट है वो भी आपकी हो चुकी है। चलिए लखनऊ उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग यूपी SSSC की बात कर रहा है कि ओर से राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीश लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी उत्तीर्ण कुल 8.90 लाख अभ्यर्थियों ने इस पदों के लिए आवेदन किया है। इस तरह एक पद के लिए जो औसतन आपका जो कंपटीशन है वो आपका कितना बन रहा है, तो वो यहां पर साफ साफ लिख रहा है कितना बन रहा है, तो वो 111, यानी जो आपकी एक सीट है, यानी कितनी सीट, तो कहेंगे जो आपकी एक सीट है तो एक सीट पर कितना बच्चा फाइट करेगा, तो 111 बच्चा औसत के अकॉर्डिंग आपका फाइट करेगा। ये बात इन्होंने कहा है। क्या 111 ही फाइट करेगा? नहीं, हम बोले तो हम कहें नहीं फाइट करेगा, इससे भी कम करेगा। कैसे करेगा समझो भाई, ये इतने अभ्यर्थियों ने तो फार्म को डाला है, अब यहां से क्या होंगे, ये 8.91 बच्चे हैं, यहां से आप सभी को पता है बहुत बच्चे भी शॉर्ट लिस्टिंग में बाहर हो जाएंगे। फिर बहुत से बच्चे ऐसे रहेंगे जो एग्जाम को नहीं देंगे, बहुत से बच्चे ऐसे रहेंगे जो कहीं और सेलेक्ट हो जाएंगे, बहुत से बच्चे पेपर को ही छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सी परिस्थितियां बनेंगी जिससे जो आपको 111 ये यहां पर दिख रहा है ये आपका यहां पर कम हो जाएगा। यानी आपको 111 नहीं मानना है, आपको कितना मानना है वो तो हम एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको बता पाएंगे। जैसे मान के चलो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो 7,994 का इन्होंने बोला था कि हम 15 गुना लेंगे। अब यहां पर लगभग जितना बच्चा 1.5 लाख के आसपास बन रहा है उसको 7,994 से भाग करेंगे, पर सीट के हिसाब से कंपटीशन हमारा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर संख्या बढ़ी, यदि यहां पर संख्या बढ़ी, ये 15 गुना का बजाय 50 गुना इन्होंने किया तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो कंपटीशन और बढ़ेगा। अब यदि 50 के बाद यहां पर इन्होंने 35 गुना किया तो कंपटीशन 50 से थोड़ा सा कम यहां पर आ जाएगा। तो लगभग कितना कंपटीशन पर सीट के हिसाब से रह सकता है वो क्लियर कह पाना अभी नहीं है, मतलब क्लियर उस चीज के बारे में हम नहीं बता सकते। ऑफिशियल नोटिस में हालांकि इन्होंने 15 गुना कहा था, लेकिन ये 15 गुना नहीं लेंगे, इससे ज्यादा लेंगे। अब आप इतना समझ लीजिए, इससे ज्यादा लेंगे बच्चे। तो लगभग इनका जो औसत निकल के आया है वो लगभग 101 पर सीट के हिसाब से निकल के यहां पर आया है। लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन में संशोधन और शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित की थी, यानी जो अंतिम तिथि आपकी थी 4 फरवरी, वो आपकी जो फीस सबमिट करने की थी वो भी यहां पर आपकी समाप्त हो चुकी है। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी गई। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे
पीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए हैं, जो अब आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग। यहाँ पर क्या मिले, फिर से जो है नमूने देखने को मिल गए। भाई जब तक फार्म ऑनलाइन करने की यानी आवेदन करने की डेट रही तब तक वो बढ़िया तकिया पे बढ़िया रजाई ओढ़े सो रहे, और जैसे ही आपकी आवेदन करने की अंतिम तिथि आई और वो चली गई, मांग करने लगे भाई कि डेट को बढ़ा जाए। क्यों बढ़ाया जाए भाई? मैं तो साफ कहता हूं क्यों बढ़ाया जाए भाई? एक दिन की डेट नहीं होती, पूरा पूरा एक महीने की डेट होती। सोते ही रहते हो भाई। फार्म ऑनलाइन करने में कितना समय लगता है? मुश्किल से 30 मिनट। आपके पास पूरे एक महीने में 30 मिनट नहीं है कि आप फार्म को ऑनलाइन कर दो। साइट बिजी होती, मानते हैं क्या? 30 के 30 दिन साइट बिजी रहती है भाई। शुरुआत में करो, रात में कर दो, लास्ट के केवल 5 दिन ना करो। 5 दिन मानता हूं कि लास्ट में साइट बिजी रहती है, लेकिन उससे पहले तो नहीं रहती। किसी भी समय कर दो भाई, अजीब है। ठीक है, तो मांग यहां पर फिर से कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि अंतिम समय में आयोग की वेबसाइट कई बार क्रैश हो गई है, और ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। आप किसी भी एग्जाम की किसी भी एग्जाम हो, मतलब कोई भी वैकेंसी निकल के आए, उसकी आवेदन की जो अंतिम तारीख होती है उसके 2-3 दिन पहले आपकी जो साइट है वो क्रैश होती है। ये सच्चाई ही सच्चाई है, तो उसका इंतजार क्यों करना हमको भाई? उससे पहले करो, उसका इंतजार क्यों करना भाई? तो यहां पर यह चीज इन्होंने कहा है। और यहां पर कहा गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी का पर्याप्त अवसर दिया गया है। लेखपाल भर्ती की परीक्षा एक ही प्रश्न पत्र में आयोजित की जाएगी। अच्छा, ये एक ही में आपकी आयोजित की जाएगी, और टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे, और समय आपको 2 घंटे का मिलने वाला है, यानी 120 मिनट का आपको क्या मिलने वाला है? 120 मिनट का आपको समय यहां पर मिलने वाला है। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। ऐसा नहीं, यहां पर परीक्षा में निगेटिव मार्किंग 100% रहेगी। ये बात कही, ऐसा मत सोचना कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग है, और यदि आप गलत करते हैं, क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो भाई आपके नंबर भी यहां पर क्या होंगे? काट लिए जाएंगे। ये देखो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। मार्किंग भी लागू होगी। फिलहाल परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है, यानी जो इसकी एग्जाम डेट है वो यहां पर अभी नहीं आई है। पीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आने वाली 1-2 महीने में अन्य विभागों की भर्तियों में आवेदन के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ये बात यहां पर इन्होंने कही है। आगे देखो, 2 घंटे की परीक्षा में 100 नंबर का रहेगा प्रश्न पत्र। 7,994 पदों पर होने वाली है भर्ती। एक पद के लिए 101 आपके दावेदार यहां पर बन रहे हैं। तो ये आपका आया है न्यूज़पेपर की कटिंग से, जहां पर सारी जानकारी आपको देखने को मिली है। अब मैं बात करता हूं, अच्छा मैंने पहले ही कहा था मैं बात करूंगा एग्जाम डेट को लेकर के। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक दिखाया था, पूरा वहां पर लिखा हुआ था, आपको याद होगा। तो यहां पर आपके ऑनलाइन की आवेदन की जो डेट है वो आपकी लिखी थी, और यहां पर आपके जो है वो आपकी एग्जाम डेट लिखी थी, हमने आपको दिखाया हुआ था। ठीक है, वो काफी ऊपर होगा, काफी ढूंढने में समय लगेगा, तो आप इसको समझ लीजिए। वहां पर मैंने आप सभी को बताया था, एक पॉइंट यहां पर लिखा जिसमें साफ साफ लिखा था कि लेखपाल का आपका जो एग्जाम है वो आपका जून में होगा, वो आपका जून में होगा। ठीक है, और हालांकि ये बात सच्चाई ही सच्चाई है कि लेखपाल का जो एग्जाम है वो जून के आसपास ही आपका हो सकता है। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि फरवरी आपका निकल गया, मार्च और अप्रैल और मई और जून, लगभग यही मान के चलो कि 3 से 4 महीने आपके पास हैं एग्जाम के लिए। तो जितना बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाओगे उतना बेहतरीन तरीके से करो। सिलेबस में भी परिवर्तन हुआ है, कंप्यूटर, यूपीजी के आप सभी को पता है पूछी जाएगी, तो इन 2 सब्जेक्टों पर भी आपको ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें आपकी लेखपाल को लेकर के यहां पर रही हैं। बाकी प्यारे बच्चे, लेखपाल से संबंधित हो तो हमसे जरूर जुड़े रहो। हर एक जानकारी आपको समय से पहले हम ला करके देंगे। सारे कंफ्यूजन जो भी आपके आएंगे उनका सोल्यूशन हम आपको देंगे। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, जरूर हमको कमेंट करना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी यूपी SSSC में जितनी भी आगामी भर्ती है उन सभी की जानकारी समय से पहले मैं आपको ला करके यहां पर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। बाकी क्लासेस पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आपकी क्लासेस भी काम आने वाली हैं, तो उनको भी तब तक के लिए जाकर के आप पढ़ सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।